जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे यमुना और श्री कृष्ण की पत्नियों का संवाद, कीर्तन उत्सव में उद्धव जी का प्रकट होना। ऋषियों ने पूछा, सूत जी अब यह बतलाइए कि परीक्षित और वज्रनाभ को इस प्रकार आदेश देकर जब शांडिल्य मुनि अपने आश्रम को लौट गए तब उन दोनों राजाओं ने कैसे कैसे और कौन कौन सा काम किया। सूत जी कहने लगे, तदनंतर महाराज परीक्षित ने इंद्रप्रस्थ दिल्ली से हजारों बड़े बड़े सेठों को बुलवाकर मथुरा में रहने की जगह दी। इनके अतिरिक्त सम्राट परीक्षित ने मथुरा मंडल के ब्राह्मणों तथा प्राचीन वानरों को, जो भगवान के बड़े ही प्रेमी थे, बुलवाया और उन्हें आदर के साथ योग्य समझकर मथुरा में बसाया। इस प्रकार राजा परीक्षित की सहायता और महर्षि शांडिल्य की कृपा से वज्र नाम ने के अनुसार उन सभी स्थानों की खोज की जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने प्रेमी गोपिकाओं के साथ नाना प्रकार की लीलाएं करते थे। लीला स्थानों का ठीक ठीक निश्चय हो जाने पर उन्होंने वहाँ की लीला के अनुसार उस स्थान का नामकरण किया, भगवान के लीला विग्रहों की स्थापना की तथा उन्होंने स्थानों पर अनेकों गांव बसाए। इस स्थान पर भगवान के नाम से कुंड और कुएं खुदवाए, कुंज और बगीचे लगवाए, शिव आदि देवताओं की स्थापना की, गोविंद हरिदेव आदि नामों से भगवत विग्रह स्थापित किए। इन सब शुभ कर्मों के द्वारा वज्र नाम ने अपने राज्य में सब और एकमात्र श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार किया और बड़े ही आनंदित हुए। उनके प्रजाजनों को भी बड़ी आनंद था। वे सदा भगवान के मधुर नाम तथा लीलाओं के कीर्तन में संलग्न हो परमानंद के समुद्र में डूबे रहते थे और सदा ही वज्रनाभ के राज्य की प्रशंसा किया करते थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण की विरह वेदना से व्याकुल 16,000 रानियाँ अपने प्रियतम पतिदेव की चादर पटरानी कालिंदी यमुना जी को आनंदित देखकर सरल भाव से उनसे पूछने लगी। उनके मन में स्वतीय डायलेश मात्र भी नहीं था। श्री कृष्ण की रानियों ने कहा, बहन कालिंदी, जैसे हम सब श्री कृष्ण की धर्मपत्नी है वैसे ही तुम भी तो हो। हम तो उनकी विराग्नि में जली जा रही हैं। उनके वियोग दुख से हमारा हृदय व्यथित हो रहा है, किंतु तुम्हारी यह स्थिति नहीं है। तुम प्रसन्न हो, इसका क्या कारण है? कल्याणी, मुझे बताओ तो सही। उनका प्रश्न सुनकर यमुना जी हंस पड़ी। साथ ही यह सोचकर कि मेरे प्रियतम की पत्नी होने के कारण ये भी मेरी ही बहनें हैं, पिघल गई। उनका हृदय दया से द्रवित उठा, अतः वे इस प्रकार कहने लगी। यमुना जी ने कहा, अपनी आत्मा में ही रमण करने के कारण श्री कृष्ण आत्माराम है और उनकी आत्मा है श्री राधा रानी। मैं दासी की भांति श्री राधा जी की सेवा करती रहती हूँ। उनकी सेवा का ही यह प्रभाव है कि विरह हमारा स्पर्श नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी रानियां हैं, सबकी सब राधा जी के ही अंश का विस्तार है। भगवान श्री कृष्ण और राधा सदा एक दूसरे के सम्मुख हैं। उनका परस्पर नित्य संयोग है, इसलिए राधा के स्वरूप में अंशता विद्वान जो श्री कृष्ण की अन्य रानियां हैं, उनको भी भगवान का नित्य संयोग प्राप्त है। श्री कृष्ण ही राधा है और राधा ही श्री कृष्ण है। उन दोनों का प्रेम ही बंसी है तथा राधा की प्यारी सखी चंद्रावली भी श्री कृष्ण चरणों के नख रूपी चंद्रमाओं की सेवा में आसक्त रहने के कारण ही चंद्रावली नाम से कही जाती है। श्री राधा और श्री कृष्ण की सेवा में उसकी बड़ी लालसा, बड़ी लगन है, इसलिए वह कोई दूसरा स्वरूप धारण नहीं कर सकती। मैंने यही श्री राधा में ही रुक्मणी आदि का समावेश देखा है। तुम लोगों का भी इस सर्वांश में श्री कृष्ण के साथ वियोग नहीं हुआ है,
किंतु तुम इस रहस्य को इस रूप में जानती नहीं हो, इसलिए इतनी व्याकुल हो रही। इसी प्रकार पहले भी जब अक्रूर श्री कृष्ण को नंदगांव से मथुरा में ले गए आए थे, उस अवसर पर जो गोपियों को श्री कृष्ण से विरह की प्रतीति हुई थी, वही भी वास्तविक विरह नहीं, केवल विरह का आभास था। इस बात को तब तक वे नहीं जानती थी जब तक उन्हें बड़ा कष्ट था। फिर जब उद्धव जी ने आकर उनका समाधान किया, तब वे उस बात को समझ सकी। यदि तुम्हें भी उद्धव जी का सत्संग प्राप्त हो जाए तो तुम सब भी अपने प्रियतम श्री कृष्ण के साथ नित्य विहार का सुख प्राप्त कर लोगे। सूत जी कहते हैं, ऋषिगण जब उन्होंने इस प्रकार समझाया, तब श्री कृष्ण की पत्नियां सदा प्रसन्न रहने वाली यमुना जी से बोली। उस समय उनके हृदय में इस बात की बड़ी लालसा थी कि किसी उपाय से उद्धव जी का दर्शन हो, जिससे हमें अपने प्रियतम के नित्य संयोग का सौभाग्य प्राप्त हो सके। श्री कृष्ण पत्नियों ने कहा, सखी तुम्हारा ही जीवन धन्य है, क्योंकि तुम्हें कभी भी अपने प्राण नायक के वियोग का दुख नहीं भोगना पड़ता। जिन श्री राधिका जी की कृपा से तुम्हारे अभीष्ट अर्थ की सिद्धि हुई है, उनकी अब हम लोग भी दासी हुई। किंतु तुम अभी कह चुकी हो कि उद्धव जी के मिलने पर भी हमारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे, इसलिए कालिंदी अब ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे उद्धव जी ही शीघ्र मिल जाए। सूत जी कहते हैं, श्री कृष्ण की रानियों ने उक्त यमुना जी से इस प्रकार कहा। जब वे भगवान श्री कृष्ण चंद्र की 16 कलाओं का चिंतन करती हुई उनसे कहने लगी, जब भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम को पधारने लगे, तब उन्होंने अपने मंत्री उद्धव जी से कहा, उद्धव साधना करने की भूमि है बद्रिकाश्रम, अतः अपनी साधना पूर्ण करने के लिए तुम वहीं जाओ। भगवान की आज्ञा के अनुसार उद्धव जी इस समय अपने साक्षात स्वरूप से बद्रिकाश्रम में विराजमान और वहाँ जाने वाले जिज्ञासुओं को भगवान के बताए हुए ज्ञान का उपदेश करते रहते। साधना की फलरूपा भूमि है ब्रज भूमि, इसे ही इसके रहस्यों सहित भगवान ने पहले ही उद्धव को दे दिया था, किंतु वह फल भूमि यहाँ से भगवान के अंतर्धान होने के साथ ही स्थूल दृष्टि से परे जा चुकी है, इसलिए इस समय यहाँ उद्धव प्रत्यक्ष दिखाई नहीं पड़ते। फिर भी एक स्थान है जहाँ उद्धव जी का दर्शन हो सकता है। गोवर्धन पर्वत के निकट भगवान की लीला सहचरी गोपियों की विहार स्थली है। वहाँ की लता, अंकुर और बेलों के रूप में अवश्य उद्धव जी वहाँ निवास करते हैं। लताओं के रूप में उनके रहने का यही उद्देश्य है कि भगवान की प्रियतमा गोपियों की चरण रज उन पर पड़ती है। श्री उद्धव जी के संबंध में एक निश्चित बात यह भी है कि उन्हें भगवान ने अपना उत्सव स्वरूप प्रदान किया है। भगवान का उत्सव उद्धव जी का अंग है, वे उससे अलग नहीं रह सकते। इसलिए अब तुम लोग वज्रनाभ को साथ लेकर वहाँ जाओ और कुसुम सरोवर के पास ठहरो। भगवत भक्तों की मंडली में एकत्र करके बीड़ा, वेणु और मृदंग आदि बाजों के साथ भगवान के नाम और लीलाओं की कीर्तन, भगवत संबंधी काव्य कथाओं के श्रवण तथा भगवत गुणानुगान से युक्त सरल संगीतों द्वारा महान उत्सव आरंभ करो। इस प्रकार जब उस महान उत्सव का विस्तार होगा तब निश्चय ही वहाँ उद्धव जी का दर्शन मिलेगा। वे ही भली भांति तुम लोगों के मनोरथ को पूर्ण करेंगे।
सूत जी कहते हैं यमुना जी की बताई हुई बातें सुनकर श्री कृष्ण की रानियाँ बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने यमुना जी को प्रणाम किया और वहाँ से लौटकर बद्रीनाथ तथा परीक्षित से वो सारी बातें कह सुनाई। जब सब बातें सुनकर परीक्षित को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने बद्रीनाथ तथा श्री कृष्ण पत्नियों को उसी समय साथ ले उस स्थान पर पहुंचकर तत्काल वह सब कार्य आरंभ करवा दिया जो कि यमुना जी ने बताया था। गोवर्धन के निकट वृंदावन के भीतर कुसुम सरोवर पर जो सखियों की विहार स्थली है वहाँ ही श्री कृष्ण कीर्तन का उत्सव आरंभ हुआ। वृषभानु नंदिनी श्री राधा जी तथा उनके प्रियतम श्री कृष्ण की वह लीला भूमि जब साक्षात संकीर्तन की शोभा से संपन्न हो गई उस समय वहाँ रहने वाले सभी भक्तजन एकत्र हो गए। उनकी दृष्टि उनकी मन की वृत्ति कहीं अन्यत्र न जाती थी। तदनंतर सबके देखते देखते वहाँ फैले हुए तृण गुल्म और लताओं के समूह से प्रकट होकर उद्धव जी सबके सामने आए। उनका शरीर श्यामवर्ण था, उस पर पीताम्बर शोभा पा रहा था। वे गले में बनमाला और गुंजा की माला धारण किए हुए थे तथा मुख से बारंबार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का गान कर रहे थे। उद्धव जी के आगमन से उस संकीर्तन उत्सव की शोभा कई गुना बढ़ गई। जैसे स्फटिक मणि की बनी हुई अट्टालिका को छत पर चादरी छिड़कने से उसकी शोभा बहुत बढ़ जाती है। उस समय सभी लोग आनंद के समुद्र में निमग्न हो अपना सब कुछ भूल गए, शुद्ध बुद्ध को खो बैठे। थोड़ी देर बाद जब उनकी चेतना दिव्य लोक से नीचे आई अर्थात जब उन्हें होश आया तब उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में उपस्थित देख अपने मनोरथ पूर्ण हो जाने के कारण प्रसन्न होकर उनकी पूजा करने लगे।